रत्नात्रय तेज से सतत में व समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं आत्मा प्रभावनीयो रत्नात्रय तेज से सतत में व। आत्मा की प्रभावना करना सबसे बड़ी बात है, लेकिन उसके लिए बाहर की प्रभावना, जिन धर्म की प्रभावना, जिन गुरुओं की प्रभावना, जिन आयतनों की प्रभावना करना बहुत जरूरी है। क्योंकि शादी तो एक साइन करो और शादी हो सकती है। शादी के लिए क्या जरूरत है इतने ढोल डपाले की, क्या जरूरत है इतने दिखावे की, लेकिन नहीं, वो एक ग्रस्त में प्रवेश करने की शुरुआत है। इसलिए सबको प्रमाणिक बताते हो, प्रमाणिकता दिलाते हो कि हमने देव शास्त्र गुरु के पूर्वक, हमने समाज के पूर्वक, बड़े बुजुर्गों के पूर्वक ग्रस्त आश्रम को स्वीकार किया गया। और ये सौगंध खाते हैं। जब कोई प्रधानमंत्री आदि शपथ लेते हैं तो क्या करते हैं? शपथ लेने का मतलब सौगंध खाना कि नीति न्याय पूर्वक इस पद की, इस कुर्सी की रक्षा करेंगे। और यहाँ भी यही संकल्प है गृहस्थ आश्रम में कि सिर्फ गृहस्थी नहीं चलाएंगे। लोग कहते क्या करें माता जी, हम तो गृहस्थी में फंसे हैं। हमने कि गृहस्थी उसे कहते हैं जिसकी अस्थियां निकलती हैं, जो जीते जी निकल जाए उसे संत कहते हैं, और जिसकी अस्थियां निकले उसे आप समझ के गृहस्थ कहते हैं। गृहस्थ में रहना कोई बुरी बात नहीं है। आप लोग कहते माता जी हम जाएंगे कि नहीं मोक्ष? हमने कही अरे रत्न में, सागर में रत्न भी निकलते हैं और जहर भी निकलता है, अमृत भी निकलता है, जहर भी निकलता है। ये आपके नजरिया है कि अमृत निकालते हो जहर निकालते हो। हमारी गलती तो ये हो गई, हम जहर ही जहर की बात करते हैं। किसी को देखो जरा सी गलती हो जाए नरक जाओगे। हमने कि तुम नरक के एजेंट हो क्या? सबको नरक ही ले जाओगे? अरे इतना बुरा क्यों सोचते हो कि सब नरक जाएंगे? हम सब स्वर्ग जाएंगे। हमारी रोज पढ़ते हैं गुण ग्रहण का भाव रहे, नित्य दृष्टि न दोषों पर जाए, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही। सच बताना, मौत से बचने के लिए कितना इंतजाम करते हो? यदि आज तुम्हें कोई बीमारी हो जाए तो विदेश तक चले जाओगे, कोई मीटिंग करोगे क्या? लेकिन धर्म का कोई काम करना, मीटिंग में पास ही नहीं हुआ, हाथ धो गई तुम्हारे पास। ऐसे लोगों का क्या होगा? जब राम ने हनुमंत को गढ़लंक पटाया, सीता की खबर लेने को सैन सिधाया, मगधी बीच दो मुनिराज की लक आग में काया, जटबार मूसरधार से उपसर्ग मिटाया। कुछ बात कहो समाजों में, आप लोगों की समाज तो अच्छी है, लेकिन मैं तो और समाजों की बात कर रही। तो लोग कहते हैं हमारे यहाँ ये चलता नहीं। हमने कि तुम्हारे बाप की समय में एक ढोल बजा होगा, 2 ढोल बजे होंगे, तुम्हारे समय एक बैंड बजा होगा, तुम अपने बेटी की शादी में एक ही बैंड बजवाओगे? सोच कर देखो, आध्यात्म के मामले में हमें जिसने सब कुछ दिया है, ध्यान रखना, देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्वरणम, काम दुही काम दाहिनी परिचिनिया दादृतो नित्यम। जिनके प्रभाव से हमें सब मिला है, मौत छीन ही लेगी। मौत सबसे सब कुछ छीन लेती। ध्यान रखना, आपने जितना जोड़ोगे उतना छोड़ोगे, जितना जोड़ोगे उतना छोड़ोगे। लेकिन वास्तव में धन्य वो लोग हैं जो धर्म के लिए, आध्यात्म के लिए, उन्नति के लिए, धर्म प्रभावना के लिए जीते हैं। कि हम जीते जीते परिवार तो चल जाएगा। ध्यान रखना, नज़र को बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियाँ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो अपने ख्यालात बदलो, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं। आप इसी परिवार में रहो। मैं किसी से कभी कहती नहीं, कोई कहता माता जी हमें ये उपवास से दे दो, हम कहते एक आसन से ले लो। कोई कहता माता जी हमारे एक 16 कारण करना, नीरस करेंगे, उनके सरस कर लो। जीवन में सरसता लाओ, बाहर अपने आप नीरस हो जाएगा। आप नमक छोड़ दोगे, सच बताती हूँ, 10 पैसे का नमक 500 रुपये का खर्चा करा देगा।
रोटी रोज बन रही थी घर में, अब हलवा बनाओ, क्या पता क्या क्या बनाते हो तुम लोग, बर्फी लड्डू वड्डू। तो एक ध्यान रखना, जीवन में इतनी सरसता लाओ, जैन समाज वो आदर्श समाज हो जाए जिसे दुनिया देखकर नतमस्तक हो जाए कि वाह ये समाज। नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। हमारी कोई समाज में कोई कार्यक्रम हो, पूरे भोपाल नगर में यदि कोई कार्यक्रम हो तो ये मत कहना ये मेरे मंदिर का नहीं है, वो उनके मंदिर का है। हमने कहा तुम्हारे मंदिर का होगा तो तुम यहीं बैठे रहोगे, तुम सिद्धशिला में होगे। अरे क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छे वो परिंदे हैं जो कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। हम मंदिरों के नाम पर लड़े, इससे बुरी बात कुछ नहीं होती। ध्यान रखना, आपसे ये कहना है, ये मत सोचना मैंने कहा मस्जिद में जा बैठे। मस्जिद में जाने की बात नहीं कर रहे, मन की जिद जो मिटा दे वो मस्जिद है, मन के अंदर ले जाए वो मंदिर है। गिर जा, जहां जाकर अहंकार गिर जाए, ममकार गिर जाए, वो गिर जाए, और जो गुरु के पथ पर चला दे वो गुरुद्वारा। अभी तो तुम्हारे ईंट चूनों के मकान इनसे शराब खाने भी बन जाते हैं, इनसे मंदिर भी बन जाते हैं। मन को मंदिर बनाओ। वास्तव में आप लोगों ने बहुत प्रभावना से जलूस निकाला, लेकिन ये जलूस निकाला, अंदर का जलूस निकल जाए। अंदर में बहुत कबाड़ खाना भरा हुआ है, अंदर में तेरी में मेरी में यदि यहाँ से कुछ सुन के जाओगी, मेरी गारंटी है कुछ भी याद नहीं रहेगा। और किसी की बुराई सुन के जाओ, फिर देखो कितनी बढ़िया से 20 साल तक याद रखोगी। गए थे ना अपन वहाँ, एक बार ऐसी बात हुई थी, तुम्हें पता, हमें तो ध्यान है, लो तुम्हें ये सब ध्यान है। तो आप सबसे यही कहूँगी कि आप जिन मंदिरों में आए, हमें तो क्या, हम तो 3-4 महीना को, 3.5 महीना को आए थे, चले जाएंगे। हम परिंदे हैं, कल अपने घर जाएंगे। चमन की अब नहीं ख्वाहिश, तमन्ना है न गुलशन की, किसी जंगल में जाकर के बनाऊं आसियां अपना। लेकिन कुछ दिल में उतर जाते हैं, कुछ दिल से उतर जाते हैं। ध्यान रखना, कुछ दिल से उतर जाते हैं, कुछ दिल में उतर जाते हैं। तुम लोगों के दिल में उतर जाना, दौलत यहीं पड़ी रहेगी। मंदिर में हमारे कितने बुजुर्ग दावा करके मर गए, हमारे मंदिर हैं, और जो स्वयं को समर्पित होकर मर गए वो आज तीर्थंकर हो गए। क्योंकि समा पर परवाने कुर्बान हुए हैं, समा पर परवाने कुर्बान हुए हैं। बहुत से लोग मौत के मेहमान हुए हैं, जो मर गए धर्म की खातिर, वो भी कभी इंसान थे, आज भगवान हुए हैं, आज भगवान हुए हैं। आप लोग भी मंदिरों में रथ यात्रा बहुत अच्छे निकालते हो, लेकिन श्री जी की रथ यात्रा हमारे दिलों की रथ यात्रा बन जाए। गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है, काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। सार्थक कर डालो अपनी हर सांसों को, क्योंकि पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है। इसी प्रकार से वज्र कुमार आप सबको पता है, चक्रवर्ती ने जिनेंद्र देव की रथ यात्रा निकाली थी अपनी माँ के कहने से। और आपको पता अजमेर शरीफ में, आज भी आप कभी जाएंगे अजमेर शरीफ, गए हो कभी? अजमेर शरीफ के पास अपने मंदिर है, श्रावगी मोहल्ला, श्रावगी मोहल्ला। वहाँ उर्दू में लिखा है कि जैन शासन एक महान शासन है, इसका अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी ही रथ यात्रा निकाली थी। और मैं ये नहीं बताऊंगी कि क्या था, आप समझ गए। और उन लोगों ने आगे निकाल लिया, और उन्होंने कहा कमंडल में देखो क्या है, मछलियां विद्या के बल से कर दी उन्होंने। अपने हमारे भट्टारक लोग कितने शक्तिशाली थे, कहते हैं कि उन्होंने तुरंत फूल कर दी और कमंडल उल्टा तो फूल हो गया, और अपना रथ उड़कर आगे हो गया था। आप समझ गए। ऐसी चीजें विवादित विषय, मुझे इस पर नहीं बोलना है, लेकिन आपसे बता दूं हमारे जैन शासन में वो शक्ति है। और आपको पता होगा 70 दीवान अजैन बने, 70 दीवान, लेकिन एक अजैन ऐसा आया, और कहते 130 दीवान जैन बने, जो उनकी परंपरा चली आ रही थी। एक अजैन ने, आज भी आप लोग कभी जाएंगे
चाकसू के चौक में 5 मंदिर अपने यहाँ जैन हो गए। लेकिन जब हमारे यहाँ जैन शासन में कितनी शक्ति थी, आप लोग कोई चमत्कार हो जाए। कल 3 लोगों ने हमसे कहा माता जी हमारी किडनी खराब थी, हमारी बहू को खाना नहीं पच रहा था, मैं जानती नहीं, आहार करके लौटी थी तब, लेकिन आपने कहा था उनकी आराम हो गया, अब वो खाना खाने लगी। आपको पता है, लेकिन आप लोग जैन शासन की कहीं प्रभाव ना करते हो। कोई कैसे जुड़ेगा जैन शासन से? फिर कहते 3 लोक में विश्व धर्म की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय। हम कुल्लड़ में गुड़ फोड़ते हैं, हम दूसरों की प्रशंसा कर देंगे, हम अपने जैन शासन की प्रभावना नहीं करते हैं। आपके यहाँ 2 महिलाओं ने कहा कल शाम को, यही की है इसी मंगलवार की, माता जी मैं बैठ नहीं पाती थी, लेकिन जाप का प्रभाव मैं आलती पालती लगाकर बैठने लगी। लेकिन ध्यान रखना, एक महिला ने कहा माता जी 6 महीने से हाथ से कटोरी नहीं उठा पा रही थी, अब मैं 5 किलो वजन उठा लेती हूँ। आपके यहाँ की प्रभावना है, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि कुछ प्रभावना। आपकी तो हालत वो है, एक महिला आई, उसके साथ उसका पति आया, कहने माता जी इसकी तबीयत बहुत खराब। ने कहा क्या हुआ? बोले इसको नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, जी मत चिल्लाता, पूरे शरीर में दर्द है। हमने कहा ठीक है, आपको आशीर्वाद है, आप एक बार ठीक हो जाएंगे, कुछ दिन बाद आना। 1 महीना बाद आया, हमने कहा अब ठीक है। बोले नींद तो आने लगी और ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर हमने कहा दर्द? कहने दर्द तो ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। हमने कहा खाना? कहने खाना तो खाने लगी, बाकी कुछ नहीं है। हमने कहा मियाँ जी उदास का है, शक्ल ही तुम्हारी ऐसी है। समझ गए? ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता है दुनिया में। तो चलिए आप सबको बता दो, हमारे कमरे में आके मत कहा करो तुम्हें चौगुना पुण्य लगेगा, तुम सब लोगों से कहा करो जैन शासन से दुनिया जुड़ सके। इसलिए हमें जैन धर्म की प्रभावना करना है। ये प्रभावना का कार्य बहुत अच्छा हुआ, और हम तो चाहते हैं पूरी भोपाल कोई ऐसा काम करे जिससे दुनिया इतिहास याद रखे कि वास्तव में भोपाल की जैन समाज ऐसी है। आपको पता होगा हमारे श्वेताम्बर में बहुत अच्छे अच्छे थानक बने हैं। कभी साधु बीमार पड़ जाएं तो उनमें जाकर आराम से आप लाडनुआ जाकर देखना। और खुशी तो जब होती है जब उनके टोले, जैसे मान लीजिए 50 साधु हैं, 40 साधु हैं, 250 साधु हैं, उनके हर टोले का साधु 4-4 साधु वृद्ध साधुओं की सेवा वैयावृत्ति के लिए 1-1 साल आके रुकता है। ये जैन धर्म की प्रभावना। हम लोग क्या करेंगे, अरे माता जी वो बोलती नहीं थी ना तो कोई नहीं आता था। अरे साधु के बोलने से सोचते हो? 66 दिन भगवान महावीर नहीं बोले तब भी गए। आप सबको पता है श्रावक गए, आप सब बहुत अच्छे श्रावक हैं। जीवन में एक ही बात कर लेना, अपने जैसा दूसरों को समझना। जो दूसरों से बोलते हो वो स्वयं में भी टटोलना कि कोई मुझसे बोलेगा तो कैसा लगेगा। और दूसरी बात, आप लोग मंदिर वाले सब सोच लेना, लोग कहते हैं निर्माल का पैसा, निर्माल का पैसा। हमने कि तुम्हारी तिजोरी में पड़ा वो निर्माल है, मंदिर में आ गया वो निर्माल नहीं है। मंदिर का पैसा यदि सही जगह नहीं लगा तो निर्माल है। तुमने धर्मशाला बनाई हो, धर्मात्माओं को नहीं रोका तो निर्माल है। समझ गए? आपने 4 दान में खर्च कीजिए। आप लोग बहुत अच्छे श्रावक हो, अपने लिए एक बार तालियां बजा लो। और अभी भगवान का, अभी आप लोग भगवान का अभिषेक देखेंगे, समझे? अभिषेक क्यों देखते हो? आप कहोगे पुण्य के लिए। हमने कहा हर दुकान है क्या पुण्य मिलता है? जब भी कोई कहेगा कुछ पुण्य कमा लो, कुछ पुण्य कमा लो, हमने कहा पुण्य कमाने की चीज है? अरे एक दिन तो पुण्य भी बेड़ी है, पाप भी बेड़ी है, दोनों से ऊपर जाकर परमात्मा बनना है। तो ध्यान रखना, आपसे कहा था कि आपकी शादी, बच्चों की शादी में अच्छे से अच्छी करते हो, क्योंकि रात की रात में विश्वास बदल जाता है, बात की बात में इतिहास बदल जाता है। तुम घटाओं से मत घबराना, घटाओं की तो बात क्या, समय आने पर घनश्याम बदल जाता है। आप लोग अब इसे कैसे लेते हो जैसे कोई जादू की पुड़िया मिल रही। अरे इतने विनय, इतने अनुशासन से लो कि देने वाले भी धन्य हो जाएं और तुम लेने वाले भी उन शांत परिणामों से लो कि अगली बार परम शांत अवस्था तुम्हें प्राप्त हो। क्योंकि गंधोदक की बूंद गंधोदक होती है,
उदक नहीं होती है। और सच पूछो क्यों गंधोदक होती है? ये बूंद, पानी की बूंद, बरसात की बूंद बादल से गिरती है, सीप में पहुंच जाए तो मोती हो जाती है, केले के पत्ते में पहुंच जाए कपूर हो जाती है, नीम में पहुंच जाए कड़वी हो जाती है, आंवले में पहुंच जाए कसाइली हो जाती है, और सागर में पहुंच जाए नमक हो जाती है, गाय के मुख में पहुंचे दूध हो जाती है, सर्प के मुख में पहुंचे जहर हो जाती है, तुम्हारे सिर पे पहुंचे नाली का पानी हो जाती है, प्रभु के सिर पे पहुंचे तो गंधोदक हो जाती है। आप सबका जीवन गंधोदक बने। बहुत बहुत आशीर्वाद मेरा।